Hello student, welcome to our online classes, class 7। बच्चों हमारा रेसिटेशन का टर्न है। रेसिटेशन में हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर पे हमने पढ़ा हुआ था। 12 भी नहीं है, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कामचोर, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप लोगों को पीडीएफ इसकी आपके पास जा चुकी है। अब इसके बाद आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करना है। फिर 11 चैप्टर के बाद आप लोगों का 12 और 13 चैप्टर कट किया गया है। सीधे अब आप आएंगे 14 चैप्टर। 14 चैप्टर आप लोगों का है स्वच्छ भारत अभियान। तो 14 चैप्टर स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। तो उस टाइम पे ये अभियान स्टार्ट किया गया था और इस अभियान को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने जो कि महात्मा गांधी जी को ये सारी चीज़ें, जैसे भारत को स्वच्छ करने की उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि भारत में जो एक गंदगी है, जो शौच क्रिया के लिए लोग खेतों में जाते हैं, सड़क पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उससे बहुत सारी गंदगियाँ फैलती हैं और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कूड़े करकट इधर उधर सड़कों पे गली मोहल्लों में फेंक दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से गंदगी जो फैलती है, जो बीमारियां फैलती है, उन सब चीज़ों से भारत को स्वच्छ किया जाए। उन सब चीज़ों को दूर करते हुए उसको यथा उचित स्थान पे डाल के उस चीज़ के लिए ये सारी प्रक्रिया अपना के देश को स्वच्छ किया जाए, सुंदर किया जाए, साफ सुथरा किया जाए। इस अभियान को काफ़ी अरसे तक चलाया गया, कई सालों तक चलाया गया और जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय की व्यवस्था की, शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया और गांव में भी अब अधिकांशतः घर घर शौचालय की व्यवस्था है और लोगों को बाहर जाने से, खेत खलिहानों में जाने से वो बचते हैं। और कूड़े करकट के लिए भी है कि वहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखवा दी गई है कि कूड़ा जो भी हो इकट्ठा एक डस्टबिन में डाला जाए, इधर उधर ना फेंका जाए और जिससे उसकी नियमित सफाई होती रहे। तो इन सारी चीज़ों के तहत जो अभियान चलाया गया है उसमें ये चैप्टर है, उसी पे आधारित ये चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ पूरा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। स्वच्छ भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, इसलिए देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही जरूरी थी। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, लेकिन देश की आज़ादी के 7 दशकों तक भी उनका सपना साकार नहीं हुआ। अब भारत सरकार पूरी गंभीरता से बापू की इस सोच को हकीकत का रूप देने के लिए देश के सभी लोगों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे यह पूर्णता को प्राप्त हो सके। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता आंदोलन है, जिसका तहत भारत को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और खुशी जीवन के लिए गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की
45वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था और इसे 2 अक्टूबर 2019 बापू की 150वीं पुण्यतिथि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब 5 सालों का टाइम दिया गया था कि 5 साल में हम इसे इस आंदोलन के तहत देश को स्वच्छ कर लेंगे। इसका उद्देश्य सफाई व्यवस्था की बहाली तथा सभी को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराकर पूरे भारत में कूड़े कचरे का बेहतर प्रबंध करना है। यदि हमें समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनसमूह को संबोधित करते हुए सभी राष्ट्रवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म उद्योग, व्यापार और खेल से जुड़ी हस्तियों को प्रधानमंत्री ने नामित किया। इन हस्तियों में अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, कमल हसन, मृदुला सिन्हा, शशि थरूर, साजिया इल्मी आदि शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को भी नामित किया था। फिर तो लोगों तथा संस्थाओं को नामित करने का सिलसिला सा चल पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग स्वच्छता अभियान के लिए काम करें। इस तरह यह स्वच्छता अभियान न रहकर एक जन आंदोलन बन जाएगा। सफाई समाज के विकास का प्रमुख अंग है, लेकिन साफ सफाई हम भारतवासियों के लिए कभी भी अधिक महत्व का विषय नहीं रहा। तमाम प्रयासों के बाद भी हम साफ सुथरे नहीं रहते। हमारे गांव एवं शहर गंदगी के लिए बदनाम हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की है। कुछ साल पहले इंटरनेशनल हाइजीन काउंसिल ने अपने एक सर्वे में कहा था कि औसत भारतीय घर बेहद गंदे और अस्वस्थकर होते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि एक सर्वे किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो अधिकांश जो भारतीय घर हैं उस घर में गंदगी रहती है। वो घर व्यवस्थित नहीं रहता, अव्यवस्थित, अस्वस्थकर होता है, मतलब वहाँ पे गंदगी रहती है। और जो ये फिल्मी हस्तियाँ, खेल जगत के लोगों का नाम, राजनीति के जगत के लोगों का नाम लिया गया है, इनको इस आंदोलन में इन लोगों को नामित किया गया था। ये इसलिए किया गया था कि लोग इन लोगों को पसंद करते हैं और जो ये लोग कहेंगे वो उस बात को देश की आम जनता जो है वो इस चीज को मानेगी। लोग जिसको पसंद करते हैं उसकी कही हुई बातों पे ध्यान देते हैं। इसीलिए कुछ बड़े बड़े लोगों को नामित किया गया था, उन्हें इस अभियान से जोड़ा गया था कि वो लोग इसके लिए, इस आंदोलन के लिए काम करें और देश को संदेश दें। वो कुछ जैसे कुछ जगहों पे जाएं, वहाँ पे साफ सफाई में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, योगदान करें। उससे लोगों पर, जनता पर काफ़ी असर पड़ेगा और वो
साफ सफाई की अहमियत को समझेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर का आगे। ओके, थैंक यू।